अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहतिशाम कियानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, वैसे तो मैंने बहुत अरसा पहले एक ट्वीट किया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों ने सकूत तोड़ दिया है, लेकिन अब हाई कोर्ट के एक अहम तरीन जज ने सारे निज़ाम को नंगा कर दिया है। निहायत अहम तरीन और गैर मामूली नोयत के रिमार्क्स आए हैं जो कि हालाते हाजरा का मुकम्मल तौर पर अहाता करते हैं। जो हालात हमें गुज़िश्ता 1-1.5 साल बल्कि उससे कुछ ज़ायद अरसे से दिखाई दे रहे हैं, आज उसका मुकम्मल अहाता करते हुए बज़ाहिर अदलिया की बेबसी बताते हुए जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने रिमार्क्स दिए हैं। ये क्या केस क्या था, इसमें हेयरिंग क्या हुई, क्या डेवलपमेंट्स हुई और उसके बाद क्यों ये रिमार्क्स आए, इस मुतालिक आपको तफसीलन आगाह करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि तमाम तर मालूमात आपको पर वक्त मिलती रहें। तो नाज़रीन, इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी है। इमरान खान के पीटीआई रहनुमा और वकला ये चाहते हैं कि इमरान खान से मुलाकात हो सके और गवर्नमेंट अपेरेंटली ये कोशिश करती है कि ये मुलाकातों का सिलसिला जितना रोका जा सके उतना रोक लिया जाए। तो आजकल 2 हफ्ते के लिए अडयाला जेल में तमाम कैदियों की मुलाकातों पर पाबंदी है। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया कि दीगर 3 जेलों में भी थ्रेट अलर्ट्स की वजह से वहां पर भी ये पाबंदी आयद की गई है। गुज़िश्ता समात पर जब ये सिक्योरिटी वाला मामला, थ्रेट अलर्ट्स की वजह से, सिक्योरिटी खदशात की वजह से मुलाकातें ना कराने का मामला सामने आया, तो जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने एक रिटन ऑर्डर लिखा और उसमें कहा कि आप वीडियो लिंक के जरिए इमरान खान की वकला से मुलाकातें कराएं, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने एक फैसला दिया हुआ है और वो फैसला जब तक मौजूद है आपको मुलाकात करानी होगी। आप ऐसे करें कि सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं तो वीडियो लिंक के जरिए ऑनलाइन मुलाकात करा लें। उस पर एडवोकेट जनरल ने एतराज किया कि जेल रूल्स में ऐसी कोई चीज प्रोवाइडेड नहीं है। तो अदालत ने ऑर्डर में यह लिखा कि जेल रूल्स हैं 1978 में बने हुए और 1978 में ऑनलाइन कॉल्स की कोई सहूलत मौजूद नहीं थी। तो ये वाज़ेह है कि उस वक्त जिस गवर्नमेंट ने ये रूल्स फ्रेम किए थे तो उस वक्त वो ये चीज ऐड नहीं कर सकते थे। उसके बाद भी कोई ऐसी जरूरत किसी वक्त महसूस नहीं हुई तो कि इस मुतालिक देखा जाए। तो अब जबकि ये जरूरत पेश आई है और ये जदीद टेक्नोलॉजी मौजूद भी है, तो आप इमरान खान की वकला से वीडियो लिंक के जरिए मुलाकातें कराएं। अब 5 दिन पहले यह ऑर्डर हुआ। आज जब कोर्ट में पेश हुए सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद, तो साथ में उन्होंने उनका रिप्लाई जो कि हाई कोर्ट में जमा हुआ वो भी साथ लाए। कहा कि जेल रूल्स में प्रोवाइडेड नहीं है कि कोई मुलाकात कराई जा सके। जज साहब ने आगे से जवाबी उसको काउंटर किया। उन्होंने कहा कि जिस दिन इस कोर्ट ने ऑर्डर किया उससे अगले दिन वज़ीर आला पंजाब ने फखरिया तौर पर यह ऐलान किया कि पंजाब हुकूमत कोट लखपत जेल जो कि पंजाब की जेल है उसमें एशिया की पहली सहूलत ये देने जा रही है कि ऑनलाइन मुलाकातें होंगी कैदियों की अपने रिश्तेदारों से, फैमिली मेंबर्स के साथ। तो आप आज कह रहे हैं कि ये जो जेल रूल्स में प्रोवाइडेड नहीं है, सूबा एक ही है, एक जेल में प्रोवाइडेड है, दूसरी जेल में ये रूल्स में प्रोवाइडेड ना होने की वजह से आप कह रहे हैं मुलाकात नहीं हो सकती। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब ने जो इक़दाम किया है क्या वो गैर कानूनी इक़दाम है? इस पर अब स्टेट काउंसिल थोड़े डिफेंसिव हो गए। उन्होंने कहा मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन हमें मजीद इंस्ट्रक्शंस लेने दें। जज साहब ने कहा कि आपकी जो रिपोर्ट है उसमें बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है, तो आप एक चीज की वो फखरिया आप ऐलानात कर रहे हैं और उसी सूबे की दूसरी जेल में आप उस पर पाबंदी आयद कर रहे हैं। तो ये क्या आप करना क्या चाह रहे हैं? अब नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे आपने ये बताना है कि वज़ीर आला पंजाब का ऐलान जो है ऑनलाइन मुलाकातों का वो गैर कानूनी है या आपने जो हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराई है वो गैर कानूनी है। इसके लिए अब टाइम दिया गया है। शेर अफजल मरवत ने अदालत को बार बार कहा कि उनके साथ बड़ी ज्यादतियां हो रही हैं। उसकी वजूहात उन्होंने बताई। एक तो उन्होंने कहा जी कि उनको अडयाला जेल जाते हुए जेल के सामने जाने की इजाजत नहीं दी जाती, कहते हैं सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। वहां से ट्रैक्टर ट्रालियां गुजर रहे होते हैं, रिक्शे गुजर रहे होते हैं, गदा गाड़ियां गुजरती हैं, लेकिन इमरान खान के वकला जब जाते हैं तो उन्हें 1.5 किलोमीटर दूर रोका जाता है, उनकी गाड़ी रोककर उन्हें पैदल भेजा जाता है। पैदल वो जाते हैं, फिर 1.5 किलोमीटर वो पैदल आते हैं, तो ये बड़ा मुश्किल होता है। तो कोर्ट ये ऑर्डर कर दे कि वकला की गाड़ी जो है वो जेल के गेट तक चली जाए।
तो अदालत ने सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल से पूछा कि आप बताएं क्या ट्रैक्टर ट्रॉलीज यहां से जो जेल का गेट है उसके सामने से गुजरती हैं? तो उन्होंने आगे से कंसेंट दे दी, उन्होंने ये बात मान ली। सुप्रिंटेंडेंट जेल ने कहा जी कि वो मेन रोड है और वहां से ट्रैक्टर ट्रॉलियां भी गुजरती हैं। तो अदालत ने कहा इन वकला की गाड़ियां क्यों नहीं जाने देते? तो उस पर जज साहब ने यह ऑर्डर किया कि इमरान खान से मुलाकाती जो भी आएगा उसकी गाड़ी अडयाला जेल के मेन गेट के सामने तक आएगी। तो इस पर स्टेट काउंसिल ने एतराज किया। उसने कहा जी कि ये सुप्रिंटेंडेंट जेल का इख्तियार नहीं है, उसको उस काम के लिए ना कहें जो वो नहीं कर सकेगा और फिर आपका ऑर्डर जो है वो उस पर अमल दरामद नहीं होगा। ये सब्जेक्ट है पंजाब गवर्नमेंट का, क्योंकि पंजाब पुलिस की वहां पे एक पिकेट है, वहां पे चौकी बनी हुई है जो कि जेल हुकाम के अंडर नहीं आती। तो इसके लिए अगर आपने ऑर्डर करना है तो आरपीओ रावलपिंडी को ऑर्डर करें। शेर अफजल मरवत ने कहा कि मैं 2 और दरखास्तें दायर करूंगा, मुझे अब लग रहा है कि 2 और दरखास्तें दायर करनी चाहिए, एक तो इस मामले पे करूंगा और एक और अभी वो बात कर ही रहे थे तो जस्टिस सरदार एजाज इसाक ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि इस कानून का कोई जो थोड़ा बहुत भरम है उसको बाकी रहने दें, क्योंकि कभी तो हमें भी लगता है कि हम सब यहां बैठकर ड्रामा ही कर रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि क्या हो रहा है, कहां से हो रहा है, कैसे हो रहा है, लेकिन वो अब सभी कोई कुछ कर नहीं पा रहा। जज साहब ने फिर कहा कि ये जो सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल है ये भी पपेट है, यानी कठपुतली है, और जो आरपीओ रावलपिंडी है वो भी कठपुतली है। ऑर्डर्स इनको कहीं और से आते हैं, उन ऑर्डर्स के ये पाबंद हैं, और जब वो ऑर्डर्स आना रुक गए तब सिस्टम ठीक हो जाएगा, तब ये सब कुछ नहीं होगा। लेकिन जब तक वो ऑर्डर्स आ रहे हैं तब तक ऐसे ही चलेगा। जज साहब ने मजीद कहा कि इस सिस्टम को ठीक करने के लिए, मजीद भी उन्होंने कहा, वे आउट बताया। उन्होंने कहा कि इस सिस्टम को ठीक करने के लिए 200 से 300 सीनियर सिविल ऑफिसर्स को कुर्बानी देनी होगी, उनको गैर कानूनी अहकामात मानने से इनकार करना होगा, और उनको अब मसला यह है कि उन सबको इकट्ठा करके इस मामले पे राजी कौन करे। ये 200-300 गैर कानूनी इकदामात मानने वाले कैसे इकट्ठे हों, क्योंकि उन्होंने कहा कि इनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। शेर अफजल मरवत ने कहा जी कि वो 200-300 जो हैं वो खुद से ना करें, अदालत उनके गलत इकदामात पर उनको सजा दे के जेल भेजे, तो 300 को जेल भेजे तो फिर सिस्टम ठीक हो जाएगा। उस पर जज साहब ने हैरानी का इजहार करते हुए कहा कि जज साहब ने हैरानी का इजहार किया और साथ ही रिमार्क्स दिए कि एक तरफ ये लिखा हुआ कागज है और दूसरी तरफ बंदूक है जो कि उनके सर पे है, तो वो उनके सर पे बंदूक है, दूसरी तरफ उनकी फैमिलीज को थ्रेट किया जाता है, उनके कैरियर्स जो हैं वो थ्रेट पे हैं, क्योंकि उनकी 15-15, 18-18, 20-20 साल की सर्विस है और वो सर्विस भी उस थ्रेट में आती है। तो ये एक शहीद बनने वाली बात है कि 200-300 अफसर जो हैं वो सिविल ऑफिसर, सीनियर सिविल ऑफिसर वो शहीद हूं, तो फिर उसके बाद निजाम ठीक हो सकता है। शेर अफजल मरवत ने कहा जी कि जो कलम की ताकत है वो बंदूक से भी ज्यादा है, तो उस पर जस्टिस सरदार एजाज इसाक ने हैरानी से कहा अच्छा। तो अब शेर अफजल मरवत मजीद भी उन्होंने कहा जी कि आप ऑर्डर करें कि जो पिटिशनर्स हैं वकला के अलावा, मेरा ख्याल है असद उमर हैं, असद कैसर हैं और उमर अयूब हैं, तो उनको आप अलाउ करें। उस पर जज साहब ने कहा है कि मरवत साहब आप शॉर्ट टर्म विक्ट्री लेने की कोशिश ना करें, हफ्ता 10 दिन आप रुक जाएं, हफ्ते 10 दिन बाद ये, क्योंकि अब प्ली ये ली जा रही है कि जेल में जो पिटिशनर्स जाएंगे, असद कैसर अगर जाते हैं तो वहां जाके इमरान खान से सियासी गुफ्तगू करेंगे, तो हमने अब इस सियासी गुफ्तगू वाले मामले को देखना है कि क्या कैदी से जो उनके मुलाकाती हैं वो सियासी गुफ्तगू कर सकते हैं या नहीं। उस पर माइकस जो कि अदालती मुआवन हैं, जैनब जंजुआ को एडवोकेट हैं, उनको मुकर्रर किया गया है, तो उन्होंने अपना ब्रीफ भी अदालत में सबमिट किया है। तो अब अदालत इस मामले को देखेगी कि क्या सियासी गुफ्तगू हो सकती है या नहीं। इस मामले पे अब 29 मार्च की तारीख हुई है, आइंदा समात पे जो स्टेट काउंसिल है वो अदालत को बताएंगे कि पंजाब हुकूमत का ऐलान ठीक है या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेल जो प्रिजन अथॉरिटीज है उनकी सबमिट की गई रिपोर्ट ठीक है, और जो मामला है सियासी गुफ्तगू का वो भी कोर्ट सेटल करेगी। तो बड़ी अहम डेवलपमेंट थी। नाज़रीन, इससे मुतालिक आपको आगाह किया। वीलॉग अच्छा लगे तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।